प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस ऑन कर दिया उसको। नाउ लुक एट इट, प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस में तुम लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि अगर तुम लोगों को मतलब एक मॉलिक्यूल में से कोई भी दो सिमेट्री एलिमेंट दिए जाएंगे और उसका प्रोडक्ट तुम लोगों को फाइंड आउट करने का है। सो नाउ let us consider an example of H2O. So what you have to do first, you have to draw the structure of H2O and you have to add all the symmetry elements possible in H2O. That means this is the axis. What is the order of that axis? C2. Okay. Now, and remember that we can use here a Z axis. Here the x axis and this is the y axis. Y axis projecting towards us, हमारी तरफ आ रहा है। ओके, ये पूरा यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या है? Z axis। ये यहाँ से बाएं से लेके दाएं तक क्या है? x axis। और ये जो ऊपर में रखा है ये कौन सा है? y axis। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे ये जो हमने C2 रोटेट कर रहे हैं तो वो कौन से एक्सिस पे आ रहा है? Z। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? C2 Z। Z मैंने इसमें सुपर स्क्रिप्ट पे लिख दिया, सुपर स्क्रिप्ट पे, और 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट पे। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें एक प्लेन भी पॉसिबल है, ये वाला प्लेन। ओके, अब देखो ये वाला प्लेन क्या है और ये वाला प्लेन मतलब ये बोर्ड पूरा आ रहा है उसमें, और बोर्ड में हमने क्या देखिए ये Z है और ये X है, तो ये प्लेन को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा V। लेकिन कौन सा? XZ। XZ। अंडरस्टैंड? और एक प्लेन पॉसिबल है, ये वाला प्लेन, बराबर ना? ये वाला प्लेन देखो, और ये कौन सा? हमारा Y एक्सिस, बराबर। और ये ऊपर से नीचे वाला कौन सा एक्सिस है? हमारा Z एक्सिस। तो ये प्लेन कौन सा एक्सिस क्या दिखा है? Z और Y। वेरी गुड। तो ये वाला जो प्लेन है वो कौन सा है? सिग्मा V ही है, लेकिन कौन सा है? Z और Y Z। जो पहले आता है उसको पहले लिख दो। तुम Z Y भी लिख सकते लेकिन Y Z, X Z, X Y ऐसा ज्यादा सही है। अंडरस्टैंड? तो हम क्या करेंगे, पहले हम मॉलिक्यूल बना के उसमें ये सब चीजें ऐड अप कर देंगे। जैसे कि सेम वैसे ही अगर कोई घर बना ले तो उसमें पहले उसका पाया खोदा जाता है, बराबर, फिर उसका नक्शा बनाया जाता है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें रहेंगी। तो सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में ना सब चीजें ऐड कर देंगे कि यहाँ पे एक्सिस रहेगा, ये ऐसा प्लेन रहेगा, ये दूसरा प्लेन रहेगा, इस तरीके से। तो पहले हम फिक्स कर देंगे और उसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अब ये बना लिया तुम लोगों ने। अब तुम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ C2Z इनटू सिग्मा V XZ क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो। और दूसरा तुम्हारे को फाइंड आउट करने का है सिग्मा V YZ इनटू सिग्मा V XZ क्वेश्चन मार्क। सो दिस two things or two products we have to find out. So let's take a look how we can find out the product of these two symmetry operations. अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को। हमको क्या करने का है, कोई भी मॉलिक्यूल तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा, तुम लोगों को बाकायदा मॉलिक्यूल का नाम तक दिया होगा, in NH3, in PTCl4, in H2O, in BF3, like that. So it is given, and what we have to do first? First of all, you have to do you have to assign or write down all the symmetry elements possible in that particular molecule, and after that you have to proceed further. So look at it. अब ये एक बार हो गया ना, अब हमें पहला प्रोडक्ट में फाइंड आउट करने जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तुम लोग, यहाँ पे होगा क्या और हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे C2Z तो पहले क्या करने का, मॉलिक्यूल जैसा तुम लोगों ने ऊपर बनाया था ना एज इट इज बना लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया ये वाटर H1
H2। अब मुझे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करने का, वो कौन सा है? C2Z। C2Z। तो मैं क्या करूंगा? C2 एक्सिस बनाऊंगा, जो दिया है वही बनाना है। पहले हमने सब चीजें बना दी, इसके अंदर C2Z भी है, इसके अंदर सिग्मा भी YZ भी है, इसके अंदर सिग्मा भी XZ भी है, ये सब चीजें बना दी हमने। लेकिन जब तुम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ना, तो जो दिया है ना वही लिखने का है होता, और जो है वही मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करने का, बाकी की सब चीजें ऐड नहीं करनी। हाँ, रेफरेंस लेने का वहां से। अब देखो C2Z ऐड करने के बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी तुम लोग रोटेट करेंगे। अब मैंने इसको कैसे रोटेट किया? क्लॉकवाइज, इस तरीके से रोटेट किया, मतलब ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो अब क्या बनेगा बोलो? H2 यहाँ पे आ जाएगा और H1 यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया? फर्स्ट तो पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। अब दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने का किस पे? इस पे नहीं, इससे जो ये बना है ना उसके आगे ना, वो तो ये क्या बोल रहा है? ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये प्रेजेंटेशन हमको क्या बता रहा है? ये प्रेजेंटेशन हमको ये बता रहा है कि पहले ये परफॉर्म करो, और उस ये परफॉर्म करने के बाद जो बनेगा उस पे ये परफॉर्म करो। तो अब इस पे ये सिग्मा भी XZ ये परफॉर्म करेगा। सिग्मा भी XZ कौन सा है? ये वाला प्लेन। अब ये वाला प्लेन मतलब ये वाला, इस तरीके से मैं प्लेन ऐड कर दूंगा, सिग्मा भी XZ। अंडरस्टैंड? अब एक बात बताओ, जब मैं सिग्मा भी XZ यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो अब H1 और H2 पे क्या असर होगा? वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे या अपनी जगह पर रुके हुए रहेंगे? तो हम यहाँ पे एज इट इज ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे बना देंगे। यहाँ तक आ गया? पक्का? अब देखो ये आ जाने के बाद हमको ऐसा देखने का है कि डायरेक्ट इससे ये कैसे बनेगा। पहले इससे ये बना और इससे ये बना, और लास्ट में तुम लोगों ने क्या करने का? प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए कि डायरेक्ट इससे ये कैसे क्या बनेगा, मतलब 1 2 3 है, तो डायरेक्ट 1 से 3 कैसे बनेगा ये फाइंड आउट करने का वही प्रोडक्ट है। ओके, अब देखो मैं जो चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को वो ध्यान में रखो। यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ये जो प्रोडक्ट है ना, तो इसको है ना, एक रहता है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, और एक आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी पूछेगा या फिर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब तुम लोगों को स्ट्रक्चर बना के रोटेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वो करना पड़ेगा। किसमें? स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में। और जहाँ पे यूज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रहेगा तो वहाँ पे x y z यूज करेंगे। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, पहले हमें पहली मेथड देंगे। अब देखो यहाँ पे ये H1 H2 ने एक्सचेंज किया अपनी पोजीशन C2Z पे रोटेट करने के बाद, बराबर। तो अब देखो स्टार्ट में इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कौन से थे? x y z, यही थे ना, x y z। ध्यान से देखो तो मैं बता। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे ही मैंने एक्सिस डाला रोटेट किया तो z एक्सिस के ऊपर रोटेशन किया मैंने, z एक्सिस के ऊपर रोटेशन किया ना, मतलब देखो कार्टेशियन कौन सा है? कार्टेशियन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब देखो ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, z पे मैंने रोटेट किया कितने डिग्री में? C2 है ना, ऑर्डर C2 है ना, 180। तो 180 पे जब मैं रोटेट करूंगा तो z एक्सिस, ये सपोज प्लस z है, अभी माइनस z, ये तो एक्सिस में ना, तो ये अपनी जगह पे ही रहेंगे ना, सिर्फ रोटेशन हो रहा है। जैसे मैं अगर मैं खड़ा हूँ और मैं अपनी जगह पे घूम जाऊँ, मैं रहूंगा वहीं पे, बराबर ना। तो अब यहाँ पे जैसे ही 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो प्लस z और माइनस z अपनी जगह पे ही रहेंगे। प्लस z ऊपर का ऊपर ही रहेगा, माइनस z नीचे के नीचे ही रहेगा। लेकिन जो प्लस x था जो सीधे हाथ की तरफ था, 180 उसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब वो कहाँ पे आ जाएगा? C2Z के बाद माइनस x पे आ जाएगा, बराबर। एक बात z हमारा प्लस था तो हम उसको ऐसे ही लिखे, और जो y था जो हमारी तरफ था 180 मतलब बिल्कुल पीछे, मतलब वो किधर आ जाएगा? माइनस y। समझ में आया यहाँ तक? तो मतलब पहले तीनों पॉजिटिव थे, x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था और z भी पॉजिटिव था।
लेकिन रोटेशन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ बोलो तो x और y नेगेटिव होगा, z वैसे ही रहा। सो वेरी गुड, इट इज अ -x -y एंड +z। यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरी बात, जब हमने सिग्मा भी x z ऐड की, अब सिग्मा भी x z हमने इसमें ऐड नहीं की, हमने किसमें ऐड की? इसमें ऐड की। अब जब तुम इसमें x z ऐड करेंगे तो x और z की जो भी साइन रहेंगी पॉजिटिव नेगेटिव वो एज इट इज रहेंगी, क्योंकि देखो ना जो भी पोजीशन थी वो एज इट इज रही ना। तो यहाँ पे अब देखो हमको पता है ये वाला कौन सा है, x z है और हमारा y ऐसे, बराबर ना, और हमारा +y -y हो गया। तो अब जब मैं ये प्लेन डालूंगा, ये देखो जब मैंने रोटेशन किया तो पहले ये y था +y था, रोटेशन किया अब ये क्या हो गया -y, पीछे चला गया। अब मैं प्लेन डालूंगा x z का, तो जो -y है उसकी इमेज किधर दिखेगी? +y की तरफ, मतलब y की साइन क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो -x है और +z है उसकी साइन क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। मतलब यहाँ पे जो x की साइन है वही रहेंगी और यहाँ पे जो z की साइन है वो भी वही रहेंगी। क्यों? क्योंकि x z ऐड किए ना हमने। तुम जो भी प्लेन ऐड करेंगे ना, जो भी प्लेन, तो उसके कोऑर्डिनेट देखने का और यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट देखने का। अगर x z है तो क्या करने का? सबसे पहले ये देखो x z है ना, x की जो भी साइन है वैसे लिख दो -x, z की जो भी साइन है वैसे लिख दो +z, और यहाँ पे y है क्या? नहीं। तो जो नहीं है यहाँ पे उसकी साइन उल्टी कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पे +y है तो माइनस हो जाएगा और अगर -y है तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो अब यहाँ पे -y है और यहाँ पे y नहीं है तो y की साइन चेंज करने के लिए तो क्या हो जाएगी y की साइन यहाँ पे प्लस। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो कैसे समझेगा, सिंपल सा तरीका है कि जब हम एक्सिस डाल रहे थे तो अगर x y z था पहले, यहाँ पे क्या हो गया -x -y और +z, z पे रोटेशन की ना तो z की साइन चेंज नहीं होगी। मतलब जब हम एक लाइन ऐड करते हैं या जब एक्सिस ऐड करते हैं तो जिस कोऑर्डिनेट से एक्सिस पास होगा उसकी साइन चेंज नहीं होती है, लेकिन बाकी के दो कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर तुम प्लेन डालोगे, अब देखो सपोज ये यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ, ध्यान से समझ में आ रहा है सबको? अब देखो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं z, उसके बाद क्या आएगा बोलो तो x और ये y। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे हम xz प्लेन डालेंगे xz, तो xz प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, बराबर, और ये y ऐसे, तो पहले x y z था और मैंने प्लेन कौन सा डाला xz, तो सिग्मा भी xz ये प्लेन मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने क्या बोला, जो भी प्लेन रहेगा ना उसके ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट है ना वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ पे x और z है और x और z की साइन क्या है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे y नहीं है और y की साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? y की साइन नेगेटिव कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे z और x को कांस्टेंट रखेंगे और y को माइनस कर देंगे, इसके अपोजिट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? x माइनस y प्लस। तो पता ये चला कि जब हम एक्सिस ऐड कर रहे थे तो तीन में से एक पॉजिटिव रहता था और जो दो पॉजिटिव रहते थे वो नेगेटिव हो जाते थे। लेकिन जब हम प्लेन ऐड करते हैं तो तीन में से दो पॉजिटिव ही रहेंगे और सिर्फ एक नेगेटिव होगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो, अब प्रोडक्ट अपने को फाइंड आउट करने का है। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करने का पता है? एक से दूसरा बनेगा, दूसरे से तीसरा बनेगा। अब तुम्हारे को प्रोडक्ट मालूम करने का तो क्या कर रहे हो? क्या पहला देखने का और आखिरी देखने का, और ये दो स्टेप में कन्वर्ट हुआ, पहला दूसरे में कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हुआ। तो फिर क्या करने का तुम लोगों ने? पहले को डायरेक्टली तीसरे में हम कैसे कन्वर्ट करने की ये देखने। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? पहले को और तीसरे को कंपेयर करेंगे। समझ में आया? अब पहले को और तीसरे को जब कंपेयर करेंगे हम तो यहाँ पे तीनों पॉजिटिव है
और यहाँ पे 3 में से 2 पॉजिटिव। जब 3 में से 2 पॉजिटिव रहते हैं और 1 नेगेटिव होता है तो मतलब वो क्या रहता है? प्लेन। प्लेन। और अगर 3 में से 1 ही पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो गए मतलब वो क्या रहता है? एक्सिस। और 3 पॉजिटिव और तीनों के तीनों नेगेटिव हो गए तो इन्वर्जन ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स। ये बड़े नाम में इन्वर्जन। समझ में आया ना? और अगर तीनों पॉजिटिव थे और आखिर में भी तीनों पॉजिटिव रहे तो आइडेंटिटी डूइंग नथिंग। दैट्स इट। एकदम सिंपल कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे x y z तीनों पॉजिटिव है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है मतलब अपना आंसर कौन सा आएगा? प्लेन। अब प्लेन आएगा सिग्मा v। लेकिन अब कौन सा प्लेन? तो देखो जो पॉजिटिव है जिसकी साइन यहाँ पे पॉजिटिव थी और यहाँ पे भी पॉजिटिव है मतलब वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट है मतलब वही प्लेन हमने ऐड किए। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन से? y और z मतलब ये सिग्मा v। सो द प्रोडक्ट इज सिग्मा v y। अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं? इजी था ना? समझ में आया ना सबको? तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तुम लोग। अभी दूसरा एग्जांपल तुम लोग सॉल्व करेंगे। चलेगा ना? दूसरा तुम लोग ट्राई करो। अभी यहाँ पे देखो एक चीज मैंने जो दूसरा लिखा था वो था सिग्मा v x z और सिग्मा v y z। ओके, एक चीज और बता दूं तुम लोगों को। ये देखो बेसिकली तुम लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है। अब वो ट्रिक बता रहा मैं तुम लोगों को। ये ट्रिक तुम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगी। ये ट्रिक तुम लोगों की एग्जाम में भी काम आएगी। क्या देखो, जब भी तुम एक्सिस और प्लेन का मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक्सिस और प्लेन, उसका जवाब प्लेन ही आता है। पहली बात। दूसरी बात, जब भी तुम प्लेन और प्लेन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले सुन लो तुम लोग, उसके बाद इसको और शॉर्टकट बताता हूँ। पहले ये समझ लो कि मतलब एक्सिस इंटू प्लेन, एक्सिस इंटू प्लेन तो क्या आएगा बोलो तो? प्लेन। उसके बाद अगर एक्सिस इंटू एक्सिस रहेगा तो एक्सिस ही आएगा और प्लेन इंटू प्लेन रहेगा तो एक्सिस आएगा। ये देखो अब इसको कैसे जाएंगे? एक्सिस मतलब प्लस, एक्सिस मतलब प्लस और प्लेन मतलब माइनस। सो प्लस माइनस माइनस। एक्सिस का मतलब प्लस है और प्लेन का मतलब माइनस। तो देखो प्लस माइनस माइनस, सिंपल है। उसके बाद प्लस 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 माइनस और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। ध्यान में रहेगा ना? अभी एकदम आसानी से तुम लोग देख के बता सकते हो क्या है। अभी 10 मिनट हो गए, देखो तो एक वीडियो हो जाएगा। 18 मिनट। हाँ 18 मिनट 18 मिनट हो गए तो हमको 18 हो गए पक्का।